हिंदुस्तान में फिर से हम भगवा लहराएंगे। पाकिस्तान हो या कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी। ये देश को बचाने के लिए इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, ये ईडी और सीबीआई की वजह से इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा, ईडी सीबीआई के डर की वजह से इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि अब इनका मातम मनना स्टार्ट हो गया है। अगर योगी आ गया, मोदी आ गया दोबारा, तो भाई साहब ये बचने वाले नहीं हैं। और यही विपक्ष चाहता है कि ये बर्बाद हो जाए, देश पीछे रहे। ये लोग देश को आगे नहीं ले जाने देंगे, ये क्लियर है। और हम सबकी ओर से योगी आदित्यनाथ को समर्पित हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। और जो राम को लाए हैं, अरे जो राम को लाए हैं, और हिंदुस्तान में फिर से हम भगवा लहराएंगे। भारत माता की। पाकिस्तान हो या कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी। अरे पाकिस्तान हो या कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी। क्या लगता है 2024 में विपक्ष जिस तरह से तैयारी करके मोदी जी को हराने की, मोदी जी को सत्ता से हटाने की बात कर रहा है, क्या विपक्ष कामयाब होगा? कितनी भी एड़ी चोटी लगा ले, हमारा नेता योगी आदित्यनाथ ही होगा। हमारा नेता कैसा हो, योगी आदित्यनाथ की। मेरा कहने का मतलब ये है कि ईडी और सीबीआई, आज मोदी जी ने, योगी जी ने ईडी सीबीआई को विपक्ष के पीछे लगा रखा है। ठीक है, विपक्ष भी यही कहता है। हाँ, विपक्ष भी यही कहता है और मैं भी कहता हूँ, हाँ, मोदी जी ने लगा रखा है। जब 2014 से पहले की जितनी बार सरकारें थीं, जब उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया? वो भी ईडी और सीबीआई का प्रयोग करती। कम से कम एक आदमी ने आवाज तो उठाई, आज तुम्हारे पीछे लग रहे हैं, कल तुम्हारी सरकार लग जाए तो तुम उनके पीछे लगा देना। कम से कम चोरी चपाटी, लूटपाट, घसोट, ये सब बंद तो होगा। अगर किसी ने आवाज उठाई तो ये क्या गलत कर दिया? दुनिया कह रही है सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे हो रहा है, तुम कर लेना। और तुम्हारी तो पहले सरकारें थी, तुमने क्यों नहीं किए? आज उन्होंने अगर आगे बढ़ करके ये काम शुरू किया है तो देखो, सारे के सारे ये मोदी को हराने के लिए इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, ये योगी को हटाने के लिए इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, ये देश को बचाने के लिए इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, ये ईडी और सीबीआई की वजह से इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा, ईडी सीबीआई के डर की वजह से इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि अब इनका मातम मनना स्टार्ट हो गया है। अब इनको टाइम हो गया है पूरा। अगर योगी आ गया, मोदी आ गया दोबारा, तो भाई साहब ये बचने वाले नहीं हैं, ये बचने वाले नहीं हैं। आई समझ में? जब कभी किसी हिंदू बहन बेटी का बलात्कार या किसी हिंदू का गला कट जाता है, भाई साहब हाहाकार मचा देते हैं ये लोग। जो देश के लिए है, जो हमारे धर्म के लिए समर्पित है, हम उनके लिए समर्पित है। बाकी कोई भी आ जाए, किसी को कोई वोट नहीं देंगे। जो हमारे देश का है बस वही हमारा है, जो हमारे राष्ट्र का है वही हमारा है, जो हमारे राष्ट्र का नहीं है वो किसी का नहीं है। हाँ भाई, मुझे एक चीज़ बताइए कि भाई साहब, दुनिया में सभी बिरादरी, सभी दुनिया के जात पात जन का बहुत सारे देश हैं, सबके अपने अपने देश हैं। एक हमारा, एक हिंदू गांव का, सनातन धर्म का ये एक मुल्क क्यों नहीं है? हिंदू राष्ट्र तो नेपाल भी है ना? हैं? नेपाल है। अरे नेपाल है तो वो अलग है ना, लेकिन अब तो ये है ना, नेपाल तो जब चला गया। अब तो कि हिंदू जो बंटवारा हुआ था वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का यही हुआ था ना, कि तुम मुस्लिम कंट्री में जाओ, तुम यहाँ रह लो। पर ये विपक्ष वाले ये क्यों नहीं चाहते हैं? अगर ये सनातनी हैं और अपने आप को बहुत बड़ा कट्टर हिंदू बोलते हैं और बहुत बड़ा राम का भक्त भी बोलते हैं, सब सारी बातें हैं, लेकिन ये लोग क्यों नहीं समर्थन करते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बने? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए ना, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, इससे बड़ी आबादी और तो कहीं है नहीं हिंदुओं की। तो ये हिंदुस्तान के एक मोहर ही तो लगनी है, ठप्पा ही तो लगना है। तो क्यों नहीं लग रहा है ये ठप्पा? क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं है कि ये देश हिंदुस्तान बने। क्यों? क्योंकि इन लोगों के जो बांट बांट के अपना राजनीति चला रहे थे ना, वो राजनीति ये चलाते रहेंगे। ये कभी भी ये सगे नहीं है किसी के विपक्षी, ये किसी के सगे नहीं है, ये सिर्फ वोट के सगे हैं, माल के सगे हैं, और तुम्हारे की है इनका परिवार के सगे हैं ये। बाकी ये किसी के सगे नहीं है, ये अपने घर में अपने के सगे नहीं है। अब सगे होते और बाकी ये ईमानदार थे और बाकी ये थे, तो ये इकट्ठे क्यों हो रहे हैं?
इन्हें इकट्ठा होना ही नहीं पड़ता अगर ये सही होते तो। राहुल गांधी तो एक बात अभी बीच में ये भी बोले हैं कि मोदी जी केवल 2-3 उद्योगपतियों के लिए हैं और हम देश की गरीबों के लिए हैं, देश के गरीबों के गले हम लगते हैं। मैं देता हूँ उसका जवाब, मैं देता हूँ, एक मिनट मैं देता हूँ जवाब इसका। अगर अडानी और अंबानी और ये टाटा बिरला ये जितने पर है ना, इनको तुम जो है ना इनको बोल दो कि 6 महीने के लिए अपना जितना पर धंधा है ना बंद कर लो, इनसे बोलो ये धंधा अपना बंद कर लो, ये पब्लिक है ना भूखी मर जाएगी। ये कहना तो आसान है कि अडानी के अंबानी को वो टाटा बिरला ये बने आज के ना है, ये पहले से ही बने हुए हैं। अगर आज वो तरक्की कर गए हैं, अगर उन पर ज़्यादा पैसा हो गया है तो आज बीजेपी ने कर दिए वो। और अगर चलो मैंने मान लिया उन्हें हटा दो, तुम उन्हें हटा दो जी, हाँ सब छीन लेगी सरकार उनसे, पैसा छीन लो। जितने बार ये पब्लिक जो चिल्ला रही है ना भुखमरी, घर में आटा नहीं रहेगा। तुम्हें पता है टाटा बिरला और अडानी और ये अंबानी से कितने घर चलते हैं? पता है किसी को? अगर ये बंद हो जाए पता है कितना आदमी बेरोजगार होगा? कहने में और करने में जमीन आसमान का फर्क है। और यही विपक्ष चाहता है कि ये बर्बाद हो जाए, देश पीछे रहे। ये लोग देश को आगे नहीं ले जाने देंगे, ये क्लियर है। ये अपना घर भरने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए। तुम यार यहाँ से देख लो ना, एक उद्धव ठाकरे, जो उद्धव ठाकरे है उसके जो पिताजी थे बाला साहब ठाकरे, वो अपने आप को कट्टर हिंदू बोलते थे। नो कहते थे मर जाऊंगा और कभी भी किसी कांग्रेस का साथ नहीं जाऊंगा। ये समझ लो कि कुर्सी के लिए उन्होंने अपना जो साथ पकड़ लिया, कांग्रेस का साथ पकड़ लिया, अपनी विचारधारा चेंज कर दी। देखो ऐसा तो है नहीं है कि एकदम जो है ना सत्यवादी सबको बना देगी बीजेपी। सत्यवादी तो नहीं है, क्योंकि करप्ट दुनिया हो चुकी थी, इंडिया करप्ट हो चुका था। अब एकदम तो ऐसा नहीं है कि झाड़ू मार दो साफ हो जाएंगे। अभी भी हमारे देश के अंदर बिजनेसमैन लोग कुछ ऐसे हैं जो कि गरीबों का शोषण कर रहे हैं। गरीबों का शोषण वो क्या काम करते हैं? फैक्ट्री के अंदर भर्ती कर लेते हैं और पढ़े लिखे आदमी की क्या वैल्यू है क्या नहीं है वो लोग उस चीज़ को नहीं मानते हैं, वो सिर्फ अपना भला चाहते हैं। तो ऐसा भी हो रहा है कि लोगों का जो अधिकार है, जैसे डीए और तुम्हारे ये जो मिलता है ग्रेचुटी वगैरह 5 साल मिलती है। अब इन प्राइवेट सेक्टर वालों ने क्या काम किया है कि 5 साल किसी बंदे को फैक्ट्री में रहने ही नहीं देते। 5 साल से पहले ही हटा देते। वो उनका तरीका है, वो पहले ही हटा देते हैं। भाई साहब उस समय पहले जैसे एक फाउंडेशन बनाई गई थी, जैसे सरकार की आती बातें होती हैं जो सुनते हैं कि 12,000 से नीचे कोई भी एम्प्लॉय को नहीं रख सकते। ये ज़मीन स्तर पर प्राइवेट कंपनी वाले बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं। हम अगर नौकरी करते समय अगर ये बात उठा देंगे ना, कल ही लात मार के हमें भगा दिया जाएगा। आदमी बोल नहीं पाता है। 5-5 हज़ार रुपये में, 2,500 हज़ार रुपये में नोएडा जैसे शहर में आदमी कैसे रह लेगा आज के समय में, ये बता दीजिए। प्राइवेट सेक्टर वाले इतना अन्याय कर रहे हैं, इतना शोषण कर रहे हैं हम लोग का। नौकरी नहीं मिल रही तो बताइए, अब जब नहीं है तो मैं 5,000 में हाँ करूँगा नहीं करूँगा? जायज़ सी बात है, मैं हाँ करूँगा। उसमें मैं क्या 2 टाइम खाना खा पाऊँगा? नहीं खा पाऊँगा। बस यही मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ। देखिए ऐसा है, आप भी जान सकते हो 5,000 में 10,000 में यहाँ किसी गुजारा होने वाला नहीं है। अब कहीं भी रूम लेके रह रहे होंगे तो रूम भी 5,000 से नीचे नहीं मिलेगा, खाना खाएंगे फिर भी ऐसा है। देखिए कहीं कहीं है प्रॉब्लम, कहीं नहीं है। मैं भी जॉब कर रहा हूँ, प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। अभी थोड़ा सा सीजन डाउन चल रहा है काम का, फिर भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी। हाँ मुझे कोई परेशानी नहीं है।